Hey everybody, welcome on this YouTube channel. So this is the lesson that is regarding self-incompatibility in case of flowering plant. Means flowering plant किस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, इस लेसन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो लास्ट के लेसन में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट किए थे, जिसमें हमने पहले ये समझा कि सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है. क्योंकि सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी सेल्फ और क्रॉस दोनों टाइप के पॉलिनेशन को रिलेट कर सकता है, दोनों टाइप के पॉलिनेशन के रिगार्डिंग हो सकता है. यानी कि सम टाइम प्लांट आपका सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है और उस कंडीशन को हम लोग इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, जिसमें हेटेरोजेनिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है. और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी में प्लांट किस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं. अगर आपने अभी तक ये लेसन नहीं देखा है तो लास्ट लेसन के अंदर हमने ये सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे. क्योंकि कोई भी चैप्टर आप अगर शुरू करें तो उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा आपका जो टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक, वो डिफिकल्ट हो सकता है. राइट. सो लास्ट के लेसन में ये सभी बातें हम डिस्कस कर चुके थे. अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, और इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब सिंपली अपने आप के साथ इनकम्पैटिबिलिटी शो करना. अपने आप के साथ मतलब अगर स्टार्टिंग में आपने ध्यान दिया हो तो हमने कहा था कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावर दो टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल. अगर हमारा फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें सेंटर में आपका फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट होगा, और फीमेल गेमेटोफाइट के साथ साथ उसी के साथ आपको मेल गेमेटोफाइट भी देखने को मिलेगा, है ना. तो इस कंडीशन में आप क्या देखते हो कि इट मे बी पॉसिबल दैट pollen grain from the same male gametophyte, यानी कि सेम जीनोटाइप का pollen grain डिपोजिट हो सकता है ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ द सेम फ्लावर, और या सेम फ्लावर ऑफ दैट प्लांट. ठीक है. तो इस कंडीशन के अंदर प्लांट अपनी ही पॉलन ग्रेन के साथ इनकम्पैटिबिलिटी अगर शो करे, यानी कि दोनों कंडीशन में कि फीमेल और मेल दोनों आपके फर्टाइल हैं, वाइबल सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टिल दे आर इनकम्पैटिबल टू ईच अदर, स्टिल दे आर नॉट फर्टिलाइजिंग विद ईच अदर, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. यानी कि अपना ही मेल गैमेट उसी पर्टिकुलर फ्लावर के फीमेल गैमेट के साथ इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहा है, तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगा. ठीक है. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मेन मोटो एक ही होता है कि प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना चाहता है ताकि इन ब्रीडिंग को इनहिबिट किया जा सके, मैक्सिमम आउट ब्रीडिंग हो सके. और अगर आउट ब्रीडिंग आपको प्लांट के केस में देखने को मिल रहा है, मतलब प्लांट वेरिएशंस को प्रमोट कर रहा है, प्लांट न्यू कैरेक्टर को अडेप्ट करने के, हम कह सकते हैं न्यू कैरेक्टर को अडेप्ट करने के लिए वेरिएशन को प्रमोट कर रहा है. ठीक है. तो देखिए, जब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्लांट मेंटेन करके कैसे रखता है. तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं. रीजन जैसे कि प्लांट मॉर्फोलॉजिकल फीचर शो कर दे. मॉर्फोलॉजिकल मतलब मान लीजिए प्लांट डिफरेंट मॉर्फोलॉजी ही शो कर दे. अगर प्लांट डिफरेंट मॉर्फोलॉजी का होगा तो इट मे बी पॉसिबल कि दोनों, मान लीजिए मॉर्फोलॉजिकल अगर डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, इट मे बी पॉसिबल कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो गया है मेल गेमेटोफाइट से, तो क्या वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होंगे? नहीं ना. देखिए, आप इस चीज को समझिए. अगर आप कल को फ्यूचर में शादी करने जाते हो, ठीक है, आप क्या देखते हो कि भाई मेरा जो पार्टनर होगा वो मेरे कंपैटिबल होना चाहिए. हम उसमें कई क्राइटेरिया देखते हैं. कुछ लोग हाइट को इंक्लूड करते हैं, कुछ लुक वाइज इंक्लूड करते हैं, कुछ इनर क्वालिटी को, मतलब आपके अलग अलग क्राइटेरिया है. तो प्लांट भी क्या करता है कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है, जिससे मेल और फीमेल दोनों गेमेटोफाइट एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल हो जाते हैं. इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अगर आपके पास फ्लावर बाइसेक्सुअल है, स्टिल प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है. दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मैच्योरेशन टाइम में डिफरेंसेस आ जाए. मैच्योरेशन टाइम का सिंपली मतलब कि फीमेल गेमेटोफाइट के कंपैरिजन में मेल गैमेट पहले मैच्योर हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि मेल गैमेट के कंपैरिजन में फीमेल गैमेट्स पहले मैच्योर हो जाए. तो इस कंडीशन में भी वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबिलिटी शो नहीं करेंगे. ठीक है.
तीसरा जो डिफरेंसेस होगा वो होगा जेनेटिक लेवल पर। जेनेटिक लेवल का सिंपली मतलब क्या होगा कि आप स्टिग्मेटिक रीजन पर जो रिकॉग्निशन फैक्टर है वो इस चीज को चेक कर ले प्लांट के केस में कि जो गैमेट यानी कि जो पॉलन ग्रेन उसके सरफेस पर डिपोजिट हुआ है कहीं वो उसी जीनोटाइप का तो नहीं है जिस जीनोटाइप का हमारा स्पोरोफिटिक बॉडी है ना। तो इस कंडीशन में भी इनहिबिशन होगा। सो जेनेटिक लेवल पर, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर हम मेजरली तो यहाँ पे दो ही कंडीशन करते हैं। मैचुरेशन आपका डिफरेंट टर्म हो जाता है जिसमें हम लोग पोलो एंड्रियन पोलोगाइनी, सॉरी नॉट पोलो एंड्रियन पोलोगाइनी, मतलब इसमें हम डिफरेंट कंडीशन को स्टडी करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में मेजर टू फैक्टर की। फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल, सेकंड वन इज एट द लेवल ऑफ जेनेटिक लेवल। ठीक है, तो देखिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हमने अभी कहा कैन बी ऑफ टू टाइप, क्योंकि हमने कहा कि प्लांट को सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ कोर्स मेंटेन करना है तो उसके वो अलग अलग तरीके अडेप्ट करेगा। इट डिपेंड्स कि आपका कौन सा स्पीसीज का प्लांट है वो उस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, सो लेविस नाम के हमारे एक साइंटिस्ट थे और लेविस ने हमें ये सजेस्ट किया कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्लांट के केस में अलग अलग तरीके से देखी जा रही है और अगर हम उसकी मोड ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो ऑफ कोर्स हमें ये देखने को मिलता है कि प्लांट में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दो तरीके का होगा। दो तरीके का यानी कि इट कैन बी हेटेरोमॉर्फिक एंड इट कैन बी होमोमॉर्फिक। ठीक है, अब सिंपल सा मतलब है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, मॉर्फिक का मतलब मॉर्फोलॉजी। सो ऑफ कोर्स सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जिन प्लांट में हेटेरोमॉर्फिक मोड को अडॉप्ट कर रही है उस केस में प्लांट के अंदर हमें डिफरेंट मॉर्फोलॉजी देखने को मिलेगी। अब डिफरेंट मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट मॉर्फोलॉजी का सिंपली मतलब ये है कि प्लांट में जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है उनका मॉर्फोलॉजी अलग अलग हो जाए, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में पार्टिसिपेट मेल और फीमेल गेमेटोफाइट ही तो कर रहे हैं। अगर फीमेल और मेल गेमेटोफाइट का मैं मॉर्फोलॉजी ही चेंज कर दूं तो डेफिनेटली वहां पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इंड्यूस हो जाएगा, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करी, है ना। सो ऑब्वियसली बात है हम लोग उनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे तो वो एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबिलिटी सिंपली शो करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में सिंपली क्या होगा, आपके पास मान लीजिए ये मेरा पिस्टल है, ठीक है, और इस पिस्टल के साथ में उस पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर ही यहाँ पर स्टैमन ग्रो कर रहा है ना। तो मैं इनका डिफरेंट मॉर्फोलॉजी शो करा दूं, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल ग्रोथ अगर प्लांट शो कर दे, जैसे कि इसी फ्लावर प्लांट के अंदर देखिए डिफरेंट मॉर्फोलॉजी का सिंपली मतलब क्या होगा। अब ये आपको किस तरीके का फ्लावर लग रहा है? एक ऐसा फ्लावर है जिसमें पिस्टल यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट तो बहुत ज्यादा शॉर्टन है और मेल गेमेटोफाइट यानी कि स्टिग्मा बहुत ही एनलार्ज है। तो क्या एक दूसरे के लिए कंपैटिबिलिटी शो करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, अब इसी का एक रिवर्स कंडीशन भी अगर हम देख लें, रिवर्स कंडीशन का मतलब एक कंडीशन ऐसी हो जाए कि प्लांट में फीमेल गेमेटोफाइट तो बहुत इलोंगेटेड हो जाए और मेल गेमेटोफाइट बहुत ही शॉर्ट टर्म हो जाए, तो क्या इस केस में वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबिलिटी शो करेंगे? नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है अगर हमारा मेल गेमेटोफाइट शॉर्ट टर्म होगा तो यहां से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के सरफेस पर डिपोजिशन होना ही एक बिल्कुल इम्पॉसिबल सा कंडीशन हो जाएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में भी वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें अलग अलग मॉर्फोलॉजी की वजह से प्लांट के फ्लावर में ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको अगर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस की सिंपली मतलब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, राइट। दूसरा टाइप देखिए होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक का मतलब होमो मीन्स सेम, मॉर्फिक का मतलब मॉर्फोलॉजी, यानी इस कंडीशन में आपके फ्लावर का मॉर्फोलॉजी वही रहेगा, यानी कि दोनों ही फ्लावर आपको सिमिलर नजर आएंगे। यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पर जेनेटिक लेवल पर डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, यहाँ जो डिफरेंसेस होंगे वो जेनेटिक लेवल पर डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। सो जब जेनेटिक लेवल पर आप बैरियर क्रिएट कर रहे हो तो उसमें मॉर्फोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। आप मॉर्फोलॉजी चेंज भी कर दोगे
तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जेनेटिक लेवल पर यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी काम कर रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वन बाय वन इनको समझते हैं अच्छे से। हेटेरोमॉर्फिक की बात करते हैं, तो हेटेरोमॉर्फिक का बेस आपको समझ में आ गया कि फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। इसमें एक एग्जांपल हम समझते हैं प्राइम्यूला स्पीसीज का, क्योंकि जब प्लांट हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम को अडेप्ट करता है तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट होते हैं, ऑफ कोर्स क्रिएट होते हैं। और ऐसी कंडीशन में प्लांट दो तरीके से आपको मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस शो करेगा, या तो वो डाइस्टाइली शो करेंगे या फिर आपको ट्राइस्टाइली देखने को मिलेगी। हम जिस एग्जांपल को समझने वाले हैं प्राइमूला स्पीसीज के अंदर, इस प्राइमूला स्पीसीज में हमें डाइस्टाइली देखने को मिलती है। ठीक है, डाइस्टाइली का मतलब क्या हुआ कि जब हम प्राइमूला स्पीसीज की बात करते हैं, प्राइमूला स्पीसीज में दो टाइप के फ्लावर होते हैं। एक फ्लावर होते हैं पिन फ्लावर, दूसरे फ्लावर होते हैं थ्रम। हमने सिंपली इनको नॉमेनक्लेट किया हुआ है कि पिन फ्लावर है और थ्रम। ऐसा क्यों किया हुआ है? क्योंकि पिन फ्लावर का मॉर्फोलॉजी जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें जो स्टाइल है यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट है वो कंपैरेटिवली एनलार्ज्ड है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। यू कैन सी हियर इन दिस इमेज, ये वाला पिन फ्लावर है जिसमें मेल गेमेटोफाइट तो शॉर्टन है बट फीमेल गेमेटोफाइट इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। तो हमने पहले समझा ये एक दूसरे के लिए तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये शो कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के कंपैरिजन में ये सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट कर रहे हैं, है ना। थ्रम फ्लावर का अगर आप मॉर्फोलॉजी देखते हो तो थ्रम फ्लावर में इसका रिवर्स कंडीशन होता है, फीमेल गेमेटोफाइट शॉर्टन होगा, मेल गेमेटोफाइट एनलार्ज होगा। तो ये एक दूसरे के लिए यानी कि अपने आप के लिए अपने मेल और फीमेल गेमेटोफाइट के कंपैरिजन में तो ये आपके इनकम्पैटिबल हो गए। तो अगर ये एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल हो गई तो ये फर्टिलाइज कैसे करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कैसे करेंगे? तो हम देखते हैं कि प्राइमूला स्पीसीज तो एक ही है, जीनोटाइप तो एक ही है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए हैं। तो इस कंडीशन में द फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ पिन फ्लावर इज कंपैटिबल for the male gametophyte of thrum flower, and similarly male gametophyte of pin flower is compatible for the female gametophyte of thrum flower। यानी कि एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली इसी में आपको ट्राइस्टाइली भी देखने को मिलता है, क्योंकि डाइस्टाइली का मतलब दो टाइप के स्टाइल यानी फीमेल गेमेटोफाइट। तो आप देख रहे हो ना प्राइमूला स्पीसीज में तो अलग अलग तरीके के स्टाइल देखने को मिल रहे हैं, है ना। ऐसे ही ट्राइस्टाइली में होगा, उसमें सिंपली एक टाइप के फ्लावर में आपका फीमेल गेमेटोफाइट बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाएगा, एक में बहुत ही शॉर्टन और एक में मॉडरेट साइज का होगा। सो हम कह सकते हैं कि जब भी हम हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम को अडेप्ट करेंगे, मतलब प्लांट हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम को अडेप्ट करेगा फॉर द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, उस केस में इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप के पास में डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होगा, जिसमें रिलेटिवली स्टाइल और स्टेमन इन दोनों का जो लेंथ है, रिलेटिव लेंथ है, वो आपका डिफर करेगा। डाइस्टाइली में हमने समझा प्राइमूला स्पीसीज, और ट्राइस्टाइली में आप एग्जांपल याद कर सकते हो थीटा। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो अभी हम और भी अगर अच्छे से इसको जेनेटिक लेवल पर समझे, हमने ये तो समझ लिया कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, बट हमें जेनेटिक लेवल का भी आइडिया होना चाहिए कि जेनेटिक लेवल पर ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको ये समझना है कि ऐसा कौन सा जीन है जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एस लोकस के ऊपर एस जीन नाम का एक जीन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इंडक्शन के लिए। और इसी जीन के, आपको पता है ना, हर एक जीन के दो एलील होते हैं, एक उनमें डोमिनेंट होता है, दूसरा उनमें रिसेसिव होता है। डोमिनेंट को हम लोग कैप्स में रिप्रेजेंट करते हैं, रिसेसिव को हम लोग स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप पिन फ्लावर के जीनोटाइप की बात करते हो, पिन फ्लावर का जीनोटाइप होता है फुल्ली रिसेसिव यानी कि होमोमॉर्फिक फॉर्म होता है इसका एस और एस टाइप। ठीक है, थ्रम फ्लावर का बिल्कुल इसका अपोजिट यानी कि हेटेरोमॉर्फिक टाइप यानी कि एस और एस टाइप। अगर हम इनका क्रॉस कराएं तो हमें क्या जीनोटाइप मिलेगा, ये समझिए। देखिए, अगर मैंने एक पिन फ्लावर का दूसरे पिन फ्लावर से मेटिंग कराया यानी कि एस जीनोटाइप इनटू में स्मॉल एस एंड स्मॉल एस जीनोटाइप, तो क्या वो कंपैटिबिलिटी शो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देखा कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। इसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस से पहले ही आपका इनफर्टिलाइजेशन
मतलब फर्टिलाइजेशन तक तो बात पहुंचेगी नहीं, उससे पहले इनकम्पैटिबिलिटी आपका हो जाए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप थ्रम फ्लावर के पिस्टिल का मेटिंग कराते हो थ्रम फ्लावर के स्टेमन के साथ, तो हमारे पास मेटिंग जीनोटाइप क्या आएगा, ये आपका जीनोटाइप होगा, और यहां पर भी सेम इनकम्पैटिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हमने पिन फ्लावर के पिस्टल का मेटिंग कराया, पिन फ्लावर के पिस्टल या हम कहें पिन फ्लावर के स्टाइल का अगर हमने मेटिंग कराया थ्रम फ्लावर के स्टेमन के साथ, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जीनोटाइप होगा वन इज हेटेरो वन इज रेसेसिव। इन दोनों में हमें जो मेटिंग जीनोटाइप मिलेगा, मेटिंग के बाद जो प्रोजेनी का जीनोटाइप मिलेगा वो होगा हमारा 1:1 के रेशियो में, 1 इज थ्रम फ्लावर इज टू 1 पिन फ्लावर, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने इसका रिवर्स कंडीशन कर दिया, यानी कि थ्रम फ्लावर का हमने स्टाइल ले लिया और पिन फ्लावर का स्टेमन है, उन दोनों का अगर मेटिंग कराया, तो मेटिंग करने पर यहां पर भी हमें जीनोटाइप प्रोजेनी का क्या मिलेगा, 1:1 के रेशियो में मिलेगा। सो ये आपके जेनेटिक लेवल पर किस तरीके से हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम में बिहेवियर देखने को मिलता है वो हमने यहां से ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं होमोमॉर्फिक सिस्टम की तरफ कि होमोमॉर्फिक सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है। देखिए सबसे पहले होमोमॉर्फिक सिस्टम, ठीक है। होमोमॉर्फिक का मतलब यहां पर मॉर्फोलॉजी सेम रहेगा, मॉर्फोलॉजी में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सिमिलर मॉर्फोलॉजी हम कह सकते हैं। डिफरेंस एट जेनेटिक लेवल, राइट। सो होमोमॉर्फिक सिस्टम में भी आपको दो टाइप देखने को मिलेंगे। कैसे? एक टाइप वो होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास एक बायसेक्सुअल फ्लावर है तो मैं इस कंडीशन में क्या देखती हूं कि ये मेरा फीमेल गेमेटोफाइट हो गया, ये मेरा मेल गेमेटोफाइट हो गया, ठीक है। मेल गेमेटोफाइट यानी कि स्टेमन, और ये हो जाता है हमारा स्टाइल। इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिंपली यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है मेरे पास दो जेनेटिक मेकअप होंगे यहाँ पे। एक जेनेटिक मेकअप जो हैप्लॉइड इन नेचर है, और हैप्लॉइड क्या बनेगा, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट होते हैं। गेमेटोफाइट यानी कि मेल और फीमेल का गैमेट, है ना। मेल और फीमेल जो गैमेट बनेगा, मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमेट यानी कि हमारा ओव्यूल, उन दोनों का जेनेटिक मेकअप क्या है, दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर। ये दोनों के दोनों n और n नंबर में है, यानी कि हैप्लॉइड है। तो एक जेनेटिक मेकअप तो मेरे पास हो गया हैप्लॉइड नेचर का, दूसरा जेनेटिक मेकअप मेरे पास होगा डिप्लॉइड नेचर का। डिप्लॉइड का मतलब प्लांट बॉडी, क्योंकि प्लांट बॉडी तो हमारा डिप्लॉइड ही है ना। मियोसिस होने के बाद गैमेट्स हमारे हैप्लॉइड बने हैं, बट प्लांट बॉडी जिसे हम लोग स्पोरोफिटिक बॉडी कह रहे हैं, वो स्पोरोफिटिक बॉडी तो हमारा डिप्लॉइड नेचर का ही है। तो यहाँ पे दो जेनेटिक मेकअप हमारे पास है। ऑब्वियस सी बात है, होमोमॉर्फिक सिस्टम में जहां पर जेनेटिक लेवल के ऊपर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को मेंटेन किया जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों लेवल पर हम बात करेंगे। एक वो लेवल जहां पर सिंपली हैप्लॉइड बॉडी की वजह से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इंड्यूस हो रहा है, दूसरा वो लेवल जहां पे स्पोरोफिटिक बॉडी यानी कि प्लांट का बॉडी डिप्लॉइड जेनेटिक मेकअप की वजह से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इंड्यूस हो रहा है। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास यहाँ पर दो मॉर्फोलॉजी आ जाती है। पहला मॉर्फोलॉजी वो जिसे हम कहेंगे गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक कंट्रोल, ठीक है। गैमेटोफिटिक कंट्रोल, गैमेटोफिटिक कंट्रोल का मतलब हैप्लॉइड बॉडी की वजह से। और ऑफ कोर्स हमें जितना भी हमारा कह सकते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का रिएक्शन होता है ना, मैक्सिमम रिएक्शन स्टिग्मैटिक सरफेस पर ही होता है। स्टिग्मैटिक सरफेस पर इसके रिएक्शन होने का पर्पस क्या है, स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे रिकॉग्निशन फैक्टर होते हैं। ये रिकॉग्निशन फैक्टर रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो पर्टिकुलर जीनोटाइप का पॉलन ग्रेन सरफेस पर डिपॉजिट हुआ है,
क्या वो हमारी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन लगभग प्लांट अगर अडेप्ट किए हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है वो सेम जेनेटिक मेकअप वाले पॉलन ग्रेन को ही आगे जर्मिनेट करने देगी और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, है ना। अगर प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है तो वो मैच करने के बाद सेम जेनेटिक मेकअप वाले पॉलन ग्रेन को डिपोजिशन के बाद भी ग्रो नहीं करने देगा। वो क्यों नहीं करने देता वो चीज भी मैं आपको यहीं पे आगे वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो होमोमॉर्फिक सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप, गेमेटोफिटिक कंट्रोल एंड द स्पोरोफिटिक कंट्रोल, ठीक है। गेमेटोफिटिक कंट्रोल में हमने पहले बात करी, हैप्लॉइड लेवल पर कंट्रोल होगा, यानी कि पॉलन ग्रेन के लेवल पर कंट्रोल होगा, क्योंकि डिपोजिशन तो पॉलन ग्रेन का ही हो रहा है ना, फीमेल गैमेट तो नीचे पड़ा हुआ है। और जब स्पोरोफिटिक कंट्रोल की बात करते हैं तो यहां पर कंट्रोल डिप्लॉइड बॉडी यानी कि स्पोरोफिटिक बॉडी, स्पोरोफिटिक कह सकते हैं, प्लांट बॉडी कह सकते हैं, उस लेवल पर होमोमॉर्फिक सिस्टम मेंटेन हो रहा है, ठीक है। सो इन दोनों में अब डिफरेंस समझ लेते हैं कि गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक में डिफरेंसेस क्या होंगे, ठीक है। यस, तो जब आप स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम 2n बॉडी की बात कर रहे हैं, और गैमेटोफिटिक में हम लोग n बॉडी की बात कर रहे हैं, और उसमें भी मेनली कौन सा, पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे दोनों में। सो स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन बिटवीन द पॉलन ट्यूब एंड द स्टाइल इज डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफिटिक में हमें ऑब्वियसली बात है किसके जीनोटाइप की वजह से इनकम्पैटिबिलिटी इंड्यूस हो रहा है, स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉइड टिश्यू की वजह से, जो भी हमने डिस्कस किया है ना। अच्छा, एक चीज और समझिए, जब आप स्पोरोफिटिक कंट्रोल की बात करते हैं तो स्पोरोफिटिक कंट्रोल में मेजॉरिटी ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का जो रिएक्शन है वो इसी सरफेस पर हो जाता है, स्टिग्मेटिक सरफेस पर, यानी कि आगे पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने ही नहीं देती। यहाँ पे जो मेन बैरियर है, जो मेजर बैरियर है, वो इसी लेवल पर काम करेगा, ठीक है। लेकिन गैमेटोफिटिक कंट्रोल में कंट्रोल हमारा स्टाइल वाले रीजन में होता है। अब ये आपको पता है ना कि हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है जो सरफेस प्रोवाइड करता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। नैरो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग, ये इसका स्टॉक है, फीमेल का स्टॉक, और नीचे एम्ब्रॉय सैक होता है, ओवरी हम कह सकते हैं, ये ओवरी हो गया। तो जब गैमेटोफिटिक कंट्रोल की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन इस रीजन में होता है, ठीक है। और जब आप स्पोरोफिटिक कंट्रोल की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन स्टिग्मेटिक रीजन में होगा, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज एस लोकस प्रोडक्ट आर सिंथेसाइज्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, कि मियोसिस से पहले ही यानी कि ओव्यूल की फॉर्मेशन से पहले ही एस लोकस के प्रोडक्ट का सिंथेसिस हो जाता है जब हम लोग स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं तब। सो यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ है वो अरेस्ट होगा एट द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, जो अभी हमने बात करी कि स्पोरोफिटिक कंट्रोल में स्टिग्मेटिक सरफेस के ऊपर ही बैरियर काम करेगा, है ना। अगर हम लोग गैमेटोफिटिक की बात करें तो यहाँ पर इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन पॉलन ट्यूब और स्टाइल के केस में हमें देखने को मिलेगी। जो हमारा स्टाइल है, जो फीमेल गैमेटोफाइट का स्टाइल है, यानी कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बीच में जो इनकम्पैटिबिलिटी हमें कहां देखने को मिल रही है, एट द लेवल ऑफ जीनोटाइप ऑफ द पॉलन गैमेट, गैमेट की जीनोटाइप की वजह से। मान लीजिए हमारा जो गैमेट है वो हैप्लॉइड इन नेचर है, तो मैं अगर उसमें डिनोट करूं S1 और S2 से, तो मेरे पास मान लीजिए जीन हो गया कि एक S1 का पॉलन ग्रेन आ गया, दूसरा S2 का पॉलन ग्रेन। तो इसमें मैच किया जाएगा कि अगर मेरे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का जीनोटाइप S1 और S2 है और ये मैच कर रहा है तो यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पे तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा जब पॉलन ग्रेन अदर देन द जीनोटाइप ऑफ स्पोरोफिटिक बॉडी आएगा, तभी यहाँ पे आगे की प्रोसेस होगी, यानी कि कंपैटिबिलिटी शो करेगा और फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं तो एस लोकस का जो प्रोडक्ट है वो सिंथेसाइज होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस। मियोसिस के कंप्लीशन के बाद, मियोसिस के बाद क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। तो पॉलन ग्रेन का हमारा गैमेट्स बन गया ना, एम्ब्रॉय हमारे गैमेट्स बन गए, उन गैमेट्स के बाद ही एस लोकस का प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इज अरेस्टेड इन द स्टाइल, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो आपकी स्टाइल में ही अरेस्ट कर दी जाएगी। ये डिफरेंस आपको समझ में आया कि यहाँ पर स्टाइल रीजन में अरेस्ट हो रही है, स्टॉक वाले रीजन में अरेस्ट हो रहा है आपके पॉलन ट्यूब का ग्रोथ, और जो स्पोरोफिटिक की बात करी थी तो वहां पे स्टिग्मेटिक रीजन पर ग्रोथ अरेस्ट हो रहा था।
आई एम श्योर आपको अभी स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया है। और भी अच्छे से अगर हम यहाँ पे समझे तो देखिए, जब भी हम स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं, अब हमें ये समझना होगा कि इसमें ग्रोथ कैसे इनहिबिट होगी, है ना। तो देखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि पोलन ट्यूब आपकी ग्रो करेगी और पोलन ट्यूब के ग्रो करने के बाद मेल गैमेट ट्रेवल करता है उस पोलन ट्यूब के थ्रू और वो फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचता है, जिससे आगे जाके फर्टिलाइजेशन होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है ना। कब होगा, मान लीजिए सेल्फ पॉलिनेशन का हमने कंडीशन मान लिया। सेल्फ पॉलिनेशन का मैंने क्यों मान लिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बायसेक्सुअल की टर्म में ही बात कर रहे हैं कि हमारे पास बायसेक्सुअल फ्लावर है और उस बायसेक्सुअल फ्लावर में हमने ये चीज मानी है कि यस, हमारे पास मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। तो अगर आपका प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है तो सिंपली आपका पोलन ग्रेन का डिपोजिशन होगा स्टिग्मैटिक सरफेस पर और पोलन ट्यूब यहाँ पे ग्रो कर पाएगी और आराम से मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचेगा, है ना। लेकिन मान लीजिए मेरा जो प्लांट है वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की प्रोसेस को शो कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्रॉस पॉलिनेशन शो करेगा और क्रॉस पॉलिनेशन अगर वो शो करेगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करेगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन का इनहिबिशन कैसे होगा, तो दूसरी कंडीशन हमने ली कि सेम में हमारे मेल गैमेटोफाइट से पोलन ग्रेन का डिपोजिशन हुआ स्टिग्मैटिक रीजन पर। अब जैसे ही स्टिग्मैटिक रीजन पर इसका डिपोजिशन होता है, यहां पर हमने कहा स्टिग्मैटिक रिकॉग्निशन फैक्टर काम करते हैं। वो स्टिग्मैटिक रिकॉग्निशन फैक्टर काम करेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्या इस पोलन ग्रेन का नेचर है, इस पोलन ग्रेन का जीनोटाइप क्या है। जैसे लास्ट में मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर स्पोरोफिटिक बॉडी में मेजरली जो जीनोटाइप जिसको हम लोग जिसके लेवल पर गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी काम कर रहा है वो स्पोरोफाइट का है ना। तो S1 S2 मान लीजिए हमारे स्पोरोफाइट का जीनोटाइप है और ये जो पोलन ग्रेन डिपोजिट हुआ है वो S1 टाइप का है। तो यहाँ पर स्टिग्मैटिक रीजन पर ये चीज रिकॉग्नाइज कर ली जाती है कि इस पोलन ग्रेन का जो भी जेनेटिक मेकअप है वो हमारे स्पोरोफिटिक प्लांट से मैच कर रहा है और अगर ये मैच कर रहा है तो यहाँ पर इनकम्पैटिबिलिटी होगी। और कैसे होगी कि इस रिकॉग्निशन के बाद यहाँ पर कैलोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। कैलोज बेसिकली इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, आगे पोलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं होने देगा, एक ब्लॉक बैरियर क्रिएट कर देगा, ठीक है। सो स्पोरोफिटिक सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि जो स्टिग्मा है ये पैपिलेट है और पैपिलेट और ड्राई हो जाता है एंड कवर्ड विद अ हाइड्रेटेड लेयर ऑफ प्रोटीन जिसे हम कहेंगे पैलिकल। जैसे ही पैलिकल से कवर होगा और इसके सरफेस पर पोलन ग्रेन का डिपोजिशन होगा, उसके कुछ देर के बाद ही एक्साइन एक्सुडेट रिएक्शन होती है जिसमें हम देखते हैं कि कैलोज की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से प्लांट स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सो हमने क्या चीज समझी कि होमोमॉर्फिक स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में पहला केस हमने क्या लिया कि पहला केस मान लीजिए मेरा जो स्पोरोफाइट है, इसको केस स्टडी में अगर हम लोग बेटर वे में समझे तो पहला केस हमने ले लिया जब मेरा स्पोरोफाइट का जीनोटाइप क्या है S1 और S2 टाइप, और मान लीजिए जो पोलन ग्रेन उसके सरफेस पर डिपोजिट हुए हैं उनका जीनोटाइप है, पहला गैमेट हो गया S1 टाइप, दूसरा गैमेट हो गया S2 टाइप। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो पोलन ग्रेन का जीनोटाइप है वो क्लियरली मैच कर रहा है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से, तो इस केस में प्लांट आपका इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा, यानी कि पोलन ट्यूब आगे ग्रो नहीं कर पाएगी, उनके सरफेस पर ही कैलोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरे केस में हमने ऑब्जर्व किया कि हमारा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का जो जीनोटाइप है वो S2 और S3 टाइप है और गैमेट जो डिपोजिट हुए हैं वो अगेन S1 और S2 टाइप। इस केस में हमने क्या देखा कि वन ऑफ द गैमेट मैच कर रहा है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से, तो इस केस में भी हमारा इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के जीनोटाइप से गैमेट्स का जीनोटाइप मैच ना करे। जब तक गैमेट का जीनोटाइप मैच कर रहा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आपको क्लियरली देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन थर्ड केस में हमने क्या देखा कि यहाँ पर कोई भी मैच नहीं है विद द जीनोटाइप ऑफ द पोलन ग्रेन, तो ऑफ कोर्स इस केस में कंपैटिबिलिटी होगा और प्लांट प्रॉपर्ली फर्टिलाइज कर पाएगा, वायबल सीड की फॉर्मेशन हो पाएगी, ठीक है। यस, अगर इसी चीज को हम लोग गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के केस में देखते हैं जिसमें मेजरली हमें हैप्लॉइड बॉडी यानी कि हमारे पोलन ग्रेन के जीनोटाइप से लेना देना है हमारा, उसके जीनोटाइप को हम लोग चेक करते हैं कि जीनोटाइप
जो हमारे पॉलन ग्रेन का है वो मैच नहीं करना चाहिए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, मान लीजिए पहला केस हमने लिया, हमारा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिप्लॉयड बॉडी था, तो हमारे पास दो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है S1 और S2। ठीक है, अब जो पोलन ग्रेन डिपॉजिट हुए हैं वो S1 और S2 टाइप के हैं, तो हम देख रहे हैं कि दोनों मैच कर पा रहा है, तो क्या ये ग्रो कर पाएंगे? नहीं ग्रो कर पाएंगे, इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलेगा, है ना। दूसरा केस अगर हमने लिया, दूसरे केस में हमने क्या देखा कि इन पोलन ग्रेन के जीनोटाइप को अगर हम मैच करते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के जीनोटाइप से, तो इनमें से एक जीनोटाइप तो हमारा मैच कर रहा है S1 और दूसरा जीनोटाइप है जो मैच नहीं कर रहा, है ना। क्योंकि हम लोग गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं, तो हमने क्या देखना है कि हमारे हैप्लॉइड का जीन मैच नहीं करना चाहिए। जिस हैप्लॉइड गैमेट का जीन मैच नहीं कर रहा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से, वो आपका आराम से ग्रो कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या देखा कि एक पोलन ग्रेन हमारा इनहिबिट हो गया है, उसका ग्रोथ वो आगे पोलन ट्यूब ग्रो नहीं कर पा रहा, लेकिन दूसरा पोलन ग्रेन तो आराम से ग्रो कर पा रहा है, उसकी पोलन ट्यूब तो आराम से बन पा रही है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे पार्शियल इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि पार्शियली प्लांट आपका ग्रो कर पा रहा है, आपका प्लांट पार्शियली ग्रो कर पा रहा है। ठीक है, प्लांट नहीं कहेंगे, पोलन ग्रेन आपका ग्रो कर पा रहा है। ठीक है, थर्ड केस में हमने देखा कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का जीनोटाइप बिल्कुल ही डिफर कर रहा है, यानी कि बिल्कुल ही मिसमैच कर रहा है आपके पोलन ग्रेन जो कि डिपोजिट हुए हैं स्टिग्मा के सरफेस पर। तो इस केस में दोनों ही पोलन ग्रेन आराम से पोलन ट्यूब को ग्रो कर पाएंगे और आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीटली हो पाएगी। तो ये शो क्या कर रहा है, कंप्लीट कंपैटिबिलिटी या कह सकते हैं फुल्ली कंपैटिबल है इसमें पोलन, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबिलिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, सो ये था हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का प्रोसेस। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। अगर और भी मैं अच्छे से कहूं, जब हम लोग होमोमॉर्फिक या हेटेरोमॉर्फिक का डिफरेंस समझते हैं तो हमें इतना समझना होता है कि हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में प्लांट मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर डिफरेंस क्रिएट करता है टू प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन, बट इन केस ऑफ होमोमॉर्फिक सिस्टम, इस केस में प्लांट को मॉर्फोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्लांट जेनेटिक और बायोकेमिकल लेवल पर डिफरेंसेस क्रिएट करता है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इसमें बायोकेमिकल लेवल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई एम श्योर जेनेटिक लेवल पर आपको समझ में आ गया है क्लियरली कि किस तरीके से प्लांट में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है।